नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस शीट नंबर 11 करते हैं और देखते हैं 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चितरंजन महतो खोरठा पढ़वे कहिया से शुरू करला। तो चितरंजन महतो जो थे वो खोरठा पढ़ाने का शुरुआत कब से किए थे? तो आपका 1984 ईस्वी से किए थे। ठीक। और चितरंजन महतो का हम लोग को कौन सा कहानी पढ़ना है? तो आपको हम लोग को पढ़ना है छाहर कहानी पढ़ना है। और चितरंजन महतो का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1946 में हुआ था। कौन सा? जितिया पर्व के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रा जी खोरठा कहाँ पढ़ो हलत। तो चित्रा जी जो थे वो खोरठा कहाँ पढ़ाओ हलत, तो मतलब कहाँ पढ़ाते थे? तो कहाँ पढ़ाते थे आपका? तो TRL विभाग रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। कहाँ? TRL विभाग रांची यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चितरंजन महतो चित्रा जी कर कीर्ति लागे। चितरंजन महतो चित्रा जी का कीर्ति कौन है? तो जिंदगी का टो है, जो कि खोरठा का पहला उपन्यास माना जाता है। जिंदगी का टो है। उसके बाद है इसका छाहर कहानी भी आपका चितरंजन महतो का ही है, जो कि कहानी गोचर। हम लोग को इसमें से सिर्फ 4 कहानियां ही पढ़ना है। तो पहला कहानी आपका तो यही छाहर है। दूसरा कहानी है बोनेकलोर। कौन सा है? बोनेकलोर। और तीसरा कहानी है हम कैसे जियब। कौन सा है? हम कैसे जियब है। और लास्ट में एक नवा कहानी पढ़ना है, नवा छोट जिम्मेदार पढ़ना है। और ये आपका इसमें महराई भी है। ये भी आपका किसका है? तो महराई भी आपका चितरंजन महतो चित्रा के, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी में सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन से मगुर काम एके बेरा हेवे कीले की बालू सिराए रहे। जो बालू रहता है वो सिरा जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर किताब कर प्रकाशन बच्छर लागे। तो पहला प्रकाशन तो आपका 2007 में हुआ था, और इसका जो दूसरा प्रकाशन है वो आपका 2019 में हो। कहाँ से? पृथ्वी प्रकाशन से हुआ है। लेकिन ये जो 2007 वाला है ये आपको है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। मतलब खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी से आपका छाहर को पहली बार प्रकाशित किया था। कब? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी में कौन छाहर के बेस कहल गेल है। तो छाहर कहानी में कौन छाहर को बेस कहा गया है? तो आपका छोट छाहर को बेस कहा गया है। मतलब साधारण बड़ छाहर में आपको रोहन को रखा गया है, और छोट छाहर में आपको मोहन को रखा गया है। और तेसर छाहर जो है वो आपका छगन साव को बोला है। किसको? छगन साव को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। रोहन मोहन में कैसन नाता रहेन। तो मोहन जो रोहन और मोहन था आपका गोतिया भाई था, यानी कि गोतिया का नाता चले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। मोहन कौन छाहर में रहो हल। तो मोहन अभी बताएं, मोहन जो था छोट छाहर में रहता है, इसलिए वो आपका हंसी खुशी में रहता है। और एचपी आपका है ये, इसलिए एचपी आपका बोर छाहर। एक मिनट, आपका क्वेश्चन है कि मोहन कौन छाहर में रहो हल। तो मोहन जो आपका छोट छाहर में रहता है। उसके बाद विनोद कुमार MA कौन बैच में खोरठा पढ़ो हल। तो कौन बैच में? आपका 1982 से 84 बैच में आपका विनोद कुमार MA खोरठा पढ़ो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विनोद कुमार कौन कॉलेजे से पढ़वे शुरू करला। तो कौन कॉलेज से पढ़े शुरू किए थे? तो आपका रांची कॉलेज, रांची से ही पढ़ाने की शुरुआत किए थे। कौन? विनोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। ई आशीष कौन दिल, यानी कि झबरू के, मतलब बिहारी के आयु, यानी कि झबरू की
माँ ये आशीष देती है कि बिहारी एक दिन जरूर इंस्पेक्टर बनेगा। और ये जो पात्र है ये कौन कहानी से आए हैं? तो ये आपके आए हैं कौन कहानी से? आप लोग बताइए, आप लोग कौन कहानी से आया है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबार कहानी में परजरुआ पात्र लागा। तो उबार कहानी का जो है इसमें जलने वाला पात्र कौन कौन है? तो आपका गणेश बाबू भी जलनखोर है, महेश बाबू भी आपका जलनखोर है और बीरू भी आपका जलनखोर है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव काभज लोकोक्ति में कौन कहानी आयल है? तो ये कौन कहानी में आती है? आपका उबार कहानी में आया है, यानी माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरुक बारी धार के कर बारी रहे। तो झबरुक बारी धार किसके बारे रहता है? तो बुधन का बारे रहता है। दोनों बुधन और झबरू कौन पेड़ के नीचे सोते हैं? तो आपका बरगद पेड़ के नीचे सोते हैं, खटला बिछा के फाटल लेदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कहानी लेखक स्वयं एक पात्र है? तो कौन कहानी में लेखक स्वयं एक पात्र है? तो आपका वो दिटा पात्र में, मतलब कहानी में लेखक एक स्वयं का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। आपका 16 नंबर है चानो वाली के गोड़ नाय लागल रहे। तो चानो वाली के गोड़ कौन नहीं लगता है? तो लेखक स्वयं नहीं लगता है चानो वाली को गोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चानो वाली मोरल पर निर्मले माय छाती ढेकाए ये की ले कांदो हली उ सोब कर बेस संगी हलिक। मतलब चानो वाली जो थी वो सोब कर बेस संगी थी, ओकर बेटा के दूध पियाए पोसल रही, यानी कि निर्मल माय के बेटा के दूध पियाए के पोसल रही और दुखे पहर संग देल रही के ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी ई पाता कौन कहानी में आयल है? ये नाता आपका कौन कहानी में आया है? आपका हुब कहानी में आया है। नेक्स्ट देखते हैं गुनेश्वर बाबू कौन रहे? तो गुनेश्वर बाबू आपका गांव के बोर किसान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घर में भुंजल भांग नाय एने ओने टांग काभज कौन ककरा लेतारे कहल है? गणेश बाबू यानी झबरू के आकाश झबरू के अशोक जंगली केर गुनेश्वर संवाद केर दामोदर बहुड़ी यात्रा केर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दामोदर पढ़े में कैसन छात्र रहे? तो कैसन छात्र रहता है? आपका तेज छात्र रहता है। कौन? दामोदर। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिला हले? कौन क्लास से मिलता है? आपका 7वां से 10वां मिलता था। इसका ऑप्शन देखते हैं, ये आपका 7वां है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज के कर नजदीकी में राहत। तो विश्वनाथ दसौंधी किसके नजदीकी में रहते हैं? ये आपका हो जाएगा पानोरी जी के नजदीक में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास मतलब विश्वनाथ दसौंधी राज कर बापे के नाम की हल? तो विश्वनाथ दसौंधी राज के बाप के नाम आपका था मुखराम दसौंधी। क्या था? मुखराम दसौंधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका विश्वनाथ दसौंधी राज तितकी पत्रिका कौन बच्छर से निकाला हल? तो कौन बच्छर से? आपका तो 1977 से आपका निकाले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर विश्वनाथ दसौंधी राज कर पहिल लिखल उपन्यास कर नाम की रहे? तो कौन सा है आपका? तो ढलती शाम का सूरज है। ये आपका हिंदी में लिखा गया है। कौन सा? हिंदी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अघनु लाला के बाँचे खातिर की सलाह देल? पहला कि जकर काम दुआर घर पथार बेमानी कर लेल ही ओकरे दुआ
लाग रहले। उटा सभे घुराए देता देहक, उटा सभे के घुराए देहक। और समय दे के मानुष के, समय दे के मानुष के काम आवे या काम करे चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ई सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ प्रमाणिक कर जन्म घर कहाँ लागे? तो कहाँ है शिवनाथ प्रमाणिक जन्म घर? तो आपका चौफान बोकारो में है। चौफान नहीं, आपका बैदमारा बोकारो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मतलब शिवनाथ प्रमाणिक कौन रकम कवि लागा? तो कौन रकम कवि है? तो आपका जनवादी कवि है। कौन? शिवनाथ प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, मतलब 86 बोलते हैं 46 नंबर। सुहान लागे रे कैसन किताब लागे? तो सुहान लागे रे आपका एक एकल शिष्ट नहीं, एकल नहीं, आपका संपादित है, आपका संपादित शिष्ट गीत है। इसका सुहान लागे का संपादन कौन किए हैं? तो आपको दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा किया गया है। उसके आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महुआक भनिता, व्हाट इज महुआक भनिता कविता केकर लिखल लागे? तो महुआक भनिता किसका लिखल है? तो आपका अतुल चंद्र मुखर्जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढेसा ढेसी छोड़ कविता कर लिखवैया लागत? तो ढेसा ढेसी छोड़ कविता के जो लिखवैया है वो कौन है? वो आपके पार्शनाथ महतो जी के द्वारा आपका लिखा गया है ढेसा ढेसी छोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश गोलवार कर असली नाम लागे? तो महेश गोलवार का असली जो नाम था वो क्या था? तो आपका नाम था प्रेमचंद्र पोद्दार। क्या नाम था? प्रेमचंद्र पोद्दार। महेश गोलवार का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 1996 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन देशभक्ति राष्ट्र परख एक नजर डाल लागे? नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन देशभक्ति यानी राष्ट्रीय परब गीत नाय लागे? यानी कि जय मां जननी ये तो है, मिली के रहिया ये भी है, हमार भारत महान ये भी है, और बोन रक्षा जीवन रक्षा ये नहीं है। यह आपका प्रकृति चित्रण पे आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में प्रकृति चित्रण परख गीत लागे? तो कौन गीत है? तो आपका शोभे है, यानी कि सांझे हंसे झिंगा फूल ये भी प्रकृति है। बोने पाकल सैया कोर ये भी प्रकृति है। बोन रक्षा जीवन रक्षा ये भी आपका प्रकृति चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवता प्राणी से मदद पावल कहानी यानी कि लोक कथा कौन लागे? तो मानवता प्राणी से मदद पावल कहानी तो कौन कहानी है? तो आपका देखो ये भी है, 7 भाई 1 बहन ये भी है, बूढ़ी और ओकर नाती ये भी है, और धनक धधैनी भी लास्ट में हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। नेक्स्ट, बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल हवे भाव प्रकट कहानी लागे? तो कौन कहानी है? तो आपका केतकी फूल कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के सीख लेवे लागे कहानी लागे? तो समाज से सीख लेवे कहानी कौन सा है? तो आपका है दू बिहाय दुर्गति जो है वो समाज से सीख लेने वाला कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनो दिना गौरा रहले कुंवार आजू गौरा हो तोन बिहा गीत कब गावल जाए? तो कब गावल जाता है? तो आपका
जावा जागवे पहर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक खोरठा शिष्य साहित्य का जनक केकरा कहल जहै, तो किसको बोला जाता है, तो आपका श्रीनिवास पानुरी जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजा खोजते जा रे, खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जहे, कंदे है घार मेरा, ये गीत कब गावल जाहे, तो कब गावल जाहे, तो आपका गाय गरु घार घुसे पहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, खोजा खोजते जाहो, पूछा पूछते जाहो, कंधे है डैश घार हो, डैश ये गीत कब गावल जाहे, तो ये गीत गाया जाता है आपका ग्वार मांगे के पहर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानुरी का निधन तिथि लागे, यानी किसी तरीके 7 अक्टूबर 1986, 7 अक्टूबर 1986, और जन्म कब हुआ था, तो आपका 25 दिसंबर 2000 बोलते हैं 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद, ये कौन गीत लागे, तो ये कौन गीत है आपका, ये आपका सहियारी गीत है। कौन गीत है, आपका सहियारी गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेहू अंगना खेत हतै बेटिया, सेहू अंगना खेलते पुतहिया, ये गीत कब गावल जाए, तो कब गाया जाता है, तो बिहा में बेटी विदाई पहर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत शब्द में लोक की लागे, तो लोकगीत में लोक क्या है, तो लोक आपका विशेषण है, यानी कि गीत का विशेषता बता रहा है कि गीत कैसा है, तो लोकगीत है, यानी कि लोगों के द्वारा गाया गया गीत है, इसलिए आपका लोक क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा रचनाकार रहो है, तो लोक कथा का जितने भी रचनाकार रहते हैं वो सभी क्या है, वो सभी अज्ञात है, मतलब ये लोक कथा कब आया कैसे आया ये किसी को पता नहीं, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कंठ से कंठ आगे बढ़ते हैं और अभी तक ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा लोक साहित्य कर प्रकाशक लागे, तो खोरठा लोक साहित्य कर प्रकाशक कौन है, तो आपका ये है जनजातीय भाषा अकादमी। कौन है, जनजातीय भाषा अकादमी या जनजातीय कल्याण शोध संस्थान या बोकारो खोरठा कमेटी या खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जनजातीय कल्याण शोध, ये आपका है खोरठा लोक साहित्य का प्रकाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानुरी कौन जैतेक सरने मानी टाइटल लागे है, तो पानुरी कौन सा है, तो आपका पनेरी, जो पान बेचते हैं उसको क्या बोला जाता है, पनेरी बोला जाता है। और जो पानुरी जी थे इनका खुद का पान दुकान कहाँ था, तो धनबाद बरवा अड्डा में इनका ये पान दुकान खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानुरी जी के की कहल गेल है, तो वाल्मीकि, भीष्म पितामह, आदि कवि, ये सब है, ये सही बोला गया है इसको, ये सही बोला। भीष्म पितामह किसके द्वारा बोला गया है, तो दशौंधी राज के द्वारा आपका भीष्म पितामह बोला गया है। और वाल्मीकि किसके द्वारा बोला गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पानुरी जी के द्वारा बाल कवि किसके द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ सहदेव कहाँ राजा रहे, तो विश्वनाथ जो सहदेव थे वो कहाँ का राजा थे, तो आपका बड़का गढ़ का राजा थे। कौन, विश्वनाथ सहदेव। 66 है, तो आपका 67 नंबर देखते हैं। खोरठा निबंध का प्रकाशक लागे, तो खोरठा निबंध जो है इनका प्रकाशक कौन है, तो जनजातीय भाषा अकादमी। और खोरठा निबंध का पहला प्रकाशन जो हुआ है आपका 1990 में हुआ है, दूसरा प्रकाशन कब हुआ है 2000 कितना में 2017 में हुआ है, किसका, खोरठा निबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करमैतिन कर खीरा कौन नहीं खा है, तो करमैतिन कर भाई जो होता है वो खीरा नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
करमैतिन खीरा के की मानोहत, तो की मानोहत तो अपन बेटा मानोहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड कर कौन पर्व के प्रकृति पूजक पर्व मानल जाए, तो कौन पर्व के, तो करम और सरहुल के प्रकृति पूजक पर्व मानल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरना केकरा कहल जाए, तो सरना केकरा कहल जाता है, यानी कि सरहुल पूजा करे के ठाव यानी जगह के क्या बोला जाता है, आपका सरना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल पर्व पाठ में आयल राखा शब्द कर माने की हो है, तो राखा शब्द कर माने होता है राखवल, मतलब राखल, क्या होता है, राखल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहनई जमीन केकरा कहल जाए, यानी कि पहान के मिलल जमीन के पहनई जमीन कहल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 का, औ के खोरठा में की नियर लिखल जाए, तो औ के क्या लिखा जाता है, आ उ, क्या हो जाएगा, औ, आ उ औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा में व्यंजन वर्ण कर संज्ञा कितना है, तो खोरठा में जो व्यंजन वर्ण है उसका संख्या कितना है, तो टोटल संख्या तो 31 है, लेकिन मूल रूप से बोला जाएगा क्या चीज, मूल रूप से, तो मूल रूप से आपका 29 है। और खोरठा में जो स्वर वर्ण है वो कितने हैं, तो स्वर वर्ण आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झा जी खोरठा खातिर समर्पित हला, यहाँ झा जी कौन रकम संज्ञा लागे, तो झा जी आपको कौन रकम संज्ञा है, तो आपका नहीं खास बोधक संज्ञा को है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरगुरी कौन रकम संज्ञा लागे, तो गुरगुरी कौन रकम संज्ञा है, आपका भाववाचक संज्ञा है गुरगुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई हकावे लागल है, यहाँ कोई कौन रकमिक सर्वनाम है, तो कोई कौन रकमिक सर्वनाम है, तो आपका अनठेकानवाची सर्वनाम है कोई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है के लागे, यहाँ के कैसन सर्वनाम लगे, तो के लागे में के कैसन है, तो आपका सवालवाची सर्वनाम है, कौन सा है, आपका सवालवाची सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौआइन में कौन प्रत्यय है, यानी कि नौआइन में आपका कौन प्रत्यय है, यानी प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, तो नौआइन में क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा नौवा जोड़ आइन हो जाएगा, कौन सा, आइन प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि नौआइन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि नौ आइन प्रत्यय हो जाएगा। फिर कौआ कर बहुवचन हैवत, नहीं कौआ का बहुवचन क्या होगा, तो कौआ का क्या हो जाएगा, यानी कि कौवैन, क्या हो जाएगा, कौवैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू कैल रांची जाए पारे, ई कौन कालेक वाक्य लागे, तो रामू कैल मतलब कैल भविष्य का है, तो वर्तमान तो आपका हो नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर देखते हैं, सोनू पढ़े लागल है, ये कौन कालेक वाक्य लागे, तो ये कौन सोनू पढ़े, यानी कि चल चलायत, यानी कि ताता ताही वर्तमान काल। जाओ जिंदगी कौन सा, जाओ जिंदगी, एक मिनट, जाओ जिंदगी कौन रकमिक समास लागे, यानी कि जाओ जिंदगी आपका तत्पुरुष है, जाओ जिंदगी को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यानी कि इसका हो जाएगा आंसर जिंदगी भर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंदगी भर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहजोर कौन रकमिक समास लागे, यानी मुंह में जोर, तो मुहजोर कौन सा है आपका तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा धाम कौन रकमिक समास लागे, तो बाबा धाम आपका कौन सा रकमिक समास है, तो आपका बहुव्रीहि समास है, यानी कि बाबा धाम यानी कि आपका देवघर हो जाए, कौन सा, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनों दिन कैसे, यानी कि दिनों दिन कौन रकमेक समास लागे, यानी दिनों दिन यानी कि दिन ही दिन, यानी कि आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
44 कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो 44 कौन रकमिक संज्ञा है? तो 44 भी आपका भाववाचक संज्ञा, कौन सा? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, जहां से तोय आयल है वहां हम रहल ही, यहाँ कौन रकमिक अव्यय है? यानी कि जहां से तोय आयल ही मतलब आपका स्थानवाचक है, नहीं जहां से आयल ही हुए हम रहल, यानी कौन सा है? स्थानवाचक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा बापेक संग हाट यानी बाजार जा है, यहाँ कौन रकमिक अव्यय है? तो कौन रकमिक अव्यय है? ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। 91 क्वेश्चन है कि राम से चलल नाय जाहे, ये कौन वाक्य निवाच कर पठते लागे? तो राम से चलना यानी कि भाव व्यक्त कर रहा है, यानी कौन सा है? आपका भाववाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहिड़ा कर विपरार्थक उल्टा अर्थ शब्द लागे, यानी तो गहिड़ा का क्या हो जाएगा? आपका टोपरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोपरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद कर उल्टा यानी अर्थ शब्द लागे, रौद के क्या बोलते हैं? उसको छाहर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगा कर उनार्थक शब्द लागे, यानी कि टैंगला और टैंगली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह बड़ा बेस लोक रहे, ये कैसन वाक्य लागे? तो कैसन वाक्य है? तो ये आपका विस्मयादि बोधक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोटे सोटले, यहाँ कौन कारक है? तो सोटा से सोटा यानी कि आपका करण कारक है। कौन कारक है? तो आपका करण कारक है। मैं पढ़ता हूँ खोरठा अनुवाद सही है, यानी कि हम पढ़ा ही, हमें पढ़ो, हम पढ़ी, यह तीनों से आंसर इसका हो जाएगा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगटिका शब्द में कौन तत्पुरुष समास है? तो मंगटिका में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लागत, तो सभी कोई क्या है? तो आपस में सभी भाई भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अनुसारे सभे खूने रंग कैसन हवे है? तो कैसन हवे है? तो एक के रंग के भेवे है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से और भी खोरठा प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।